हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पर्यावरण एवं राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न हैं। यह आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, इसके अलावा किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NEERI, नीरी। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, साइलेंट वैली स्थित है, तो कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल में स्थित है। यानी केरल में आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि केरल में स्थित है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, केरल की मौन घाटी है, तो क्या है? देख लेते हैं। केरल की मौन घाटी पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। केरल की मौन घाटी में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? तो यह आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के उदाहरण हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका उत्तर जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो कि स्थापना उस समय हुआ था 1936 में। उस समय उसका नाम हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, हेली नेशनल पार्क था। याद रखिएगा, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वर्तमान में 2021 के डेटा के अनुसार 21.71% है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए? तो इसका उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 से 34% होना चाहिए। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? यह सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं वन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो इसका उत्तर जाएगा मिजोरम में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यद्यपि उद्यान कहा जाता है किंतु वास्तव में यह उद्यान नहीं है? तो यह है कोलकाता का ईडन गार्डन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को
सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर आपका राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो हरियाणा में आपका सुल्तानपुर है। अगला प्रश्न हमारा है, नामदफा नेशनल पार्क है, तो कहाँ पे है नामदफा? आपका अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे बाघ, चीता, साह पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यह एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है, तो कौन सा है? आपका द चिंगम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गिर बायो रिजर्व है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह गुजरात में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं, कान्हा बाघ के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, और गिर शेर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। यानी इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मन्नार की खाड़ी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव क्या होते हैं? तो मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंग्रोव। अगला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो इसका हो जाएगा ज्वारी वन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? इसका उत्तर है यानी कि नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है वन भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परीक्षण, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, यानी कि तीनों हैं। इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों आज का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।